बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि सबसे बड़ी खबर है रावलपिंडी GHQ जनरल हेडक्वार्टर अफ़वाज पाकिस्तान का हेडक्वार्टर वहां से आई है और पाक फौज के तर्जुमान ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। और वो बयान दिया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल फैसलाबाद में एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में इजहार ख्याल किया। 5 जुमले बोले और बड़े ही नपे तुले 5-6 जुमले थे। पहले जरा मैं अफ़वाज पाकिस्तान का जो तर्जुमान का स्टेटमेंट है वो आपको सुनाता हूं जी और बताता हूं, और उसके बाद फिर जरा थोड़ा सा कुछ खबरें आपसे शेयर करूंगा कि आखिर माजरा क्या है कि इमरान खान ने ये गुफ्तगू क्यों की और अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान को ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ी और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। असल तो चीज़ ये है कि इमरान खान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, इस तरीके से आके सियासी जलसे में बात क्यों की, और एक सियासी तकरीर थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। अब उसमें इंटेंशन भी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। बहरहाल इस इमरान खान की इस तकरीर का ये पोर्शन है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में, इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तस्करा हुआ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी इस पे ऑब्जर्वेशन दी। तो पहले जरा अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान क्या कहते हैं वो जरा सुन लें। वो कहते हैं कि पाक फौज का अस्करी क़यादत और इदारों से मुताल्लिक इमरान खान का बयान शदीद रद्द अमल। इमरान खान का फैसलाबाद जलसे में बयान तौहीन आमेज और गैर ज़रूरी था। आर्मी चीफ की तैनाती की आइन में वाज़े तरीक़ाकार है। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक आइन में वाज़े तरीक़ाकार है। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। अब यहाँ पे ज़रा रुक जाते हैं जी कि पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, ये कहा गया, और ये भी कहा गया तौहीन आमेज है और गैर ज़रूरी है। अच्छा, बड़े ही हम्बल वे में ये चीज़ सबसे पहले इस डिबेट को ओपन किसने किया। अगर अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान, हम उस वक्त भी कहते रहे कि अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान को आना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। इस डिबेट को ओपन किया इस वक्त जो काबीना में अहम वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, और दूसरे वज़ीर हैं जनाबे जावेद लतीफ़ साहब, बल्कि तीसरे वज़ीर हैं जावेद लतीफ़ साहब के साथ ख्वाजा आसिफ साहब, 3 वज़ीर, और चौथे वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब। 3 वज़ीर जो हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो बहुत ही ओपनली एक ऐसा क्या कहना चाहिए ख़तरनाक और खौफनाक नक्शा बयान किया कि जिसके बाद ऐसे लगता था कि पता नहीं नवंबर में क्या होने जा रहा था। उन्होंने सारे का सारा बता दिया और उनकी जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि जनाब नवंबर में जो अपॉइंटमेंट होनी थी, किसी को आर्मी चीफ बनाना था, और उसके बाद फिर एहतसाब अदालतें आनी थी, और उसके बाद फिर 10-12 साल का प्लान था, हुकूमत बननी थी, और फिर वो सारे का सारा इमरान खान अगले 10 साल 12 साल इक़्तिदार में रहते। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त कोई स्टेटमेंट उसकी कोई अभी तक इस वक्त तक उसकी तरदीद नहीं आई। दूसरा, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हमें तो घर बुला के कहा गया हम तो तहरीक अदम एतमाद लाना ही नहीं चाहते थे, हमें तो बुला के कहा गया इक़्तिदार ले लें। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि हम तो इक़्तिदार लेना ही नहीं चाहते थे, हमें तो बुला के कहा गया कि इक़्तिदार ले लें। ये जावेद लतीफ़ साहब हैं। उसके बाद मरियम बीबी का एक पूरा का पूरा प्रेस टॉक है और वो भी आप सुन रहे हैं। वो भी उन्होंने कहा कि अगला आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए, वो मरियम बीबी का एक है। उस वक्त भी कोई रद्द अमल नहीं आया। फिर तीसरा, ख्वाजा आसिफ साहब टॉक शो में बाकायदा जाते हैं और वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इख्तियार इदारे को या जो मौजूदा आर्मी, ये जो भी आर्मी चीफ हैं उनको दे देना चाहिए कि वो अपना आर्मी चीफ खुद ही लगा लिया करें। ये स्टेटमेंट्स ज़्यादा ख़तरनाक थी या जो खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो तो एक उसके पीछे भी मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी सॉलिड रीजंस हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से क्या हो रहा है, पिछले कई दिनों से ये सारी का सारा
یعنی کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ بھی، سارا رجیم چینج ہوئی وہ بھی، وہ اسی ایک نقطے کے ارد گرد چیزیں گھوم رہی ہیں کہ، اور وہ نام بھی لے دیتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کو آرمی چیف بنایا جانا تھا. یہاں تک یہ باتیں اوپنلی ہو رہی ہیں، اور ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہیں، پریس کانفرنس میں بھی ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں، اور جرنلسٹ آ کے کہہ چکے ہیں اپنے ٹاک شوز میں، وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ یہ تھا. باقاعدہ سٹوریز اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں، اور ہوئی بھی لائک مائنڈڈ جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں ہیں. تو یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے پچھلے، بھائی سارا کا سارا جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں وہ تو اسی پہ ہیں. تو اسی وقت اگر افواج پاکستان کے ترجمان، ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ اس پہ کوئی آنا چاہیے، اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے، نہیں آیا. تو کل عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی. اب اس میں ایک اور بھی اگلی بات بھی بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فیصل آباد میں ہونے والے سیاسی جلسے کے دوران پی ٹی آئی کے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں حد تک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. ایک ایسے وقت پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ پاک فوج قوم کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کی آئین میں واضح طریقہ کار کی موجودگی کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے. اب یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا سینئر سیاستدانوں کی طرف سے. کاش یہ بات جو ہے اس وقت آ جاتی، اور اوپر کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو لیا گیا ہے اور باقی سیاستدانوں کا ذکر اس میں نہیں ہے، جبکہ باقی سیاستدان اس معاملے میں اتنا زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم وہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کی ان تقریروں کو چھوڑ دیں، کیپٹن صفدر صاحب کی گفتگو کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو لیٹسٹ جو ہیں وہ ساری سٹنگ منسٹرز جو ہیں کیبنٹ میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس میں آ کے کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو اندر سے سپورٹ حاصل ہے اور وہ لاڈلا ہے ابھی تک، یہاں تک کہا گیا. تو اس کے بعد سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے. پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے. پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش اور آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں. پاکستان آرمی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے. اب اس میں اس سٹیٹمنٹ کے اندر بے شمار تبصرے بھی ہو سکتے ہیں، تجزیے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سوالات کے جوابات آنے چاہیے. لیکن بہرحال اس وقت کیونکہ فوکس کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ایک ایک ایکٹ پہ اور ایک ایک قدم پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک لفظ پہ وہ بات کی جاتی ہے، وہ گرفت ہے مکمل طور پہ. بہت ہی سخت ترین قسم کی آبزرویشنز لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال صرف اتنا ہے کہ یہ جو محب وطن کا لفظ ہے نا جی، چلیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ یہ ایک الگ سے ایک کرتا ہوں اس پہ بات. اس پہ یہ ہو گیا. اور اس کے بعد ایک اور ساتھ سورسز سے ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاک فوج میرٹ پر یقین رکھتی ہے. میرٹ کی بات کی جائے تو اسے بہترین ادارہ کہا جاتا ہے. پاک فوج صرف بہترین کو فروغ دیتی ہے اور ادارے میں جانبداری کا کوئی تصور نہیں. سپاہی کا بیٹا آرمی چیف ہو سکتا ہے اور جنرل کا بیٹا بھی منتخب نہیں ہو سکتا. پاک فوج قومی فوج کی حقیقی عکاس ہے جہاں رنگ و نسل یا قبیلے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک کورس سے صرف 1 اور 2 افسران لیفٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتے ہیں جو سخت ترین سکریننگ اور کلیئرنس کرواتے ہیں. فوج انفرادی ترجیحات کے بجائے آئین پاکستان کی پابند ہے. آرمی چیف پاکستان اور پاک فوج کے ہیں. اسے چند لوگوں یا پارٹی سے جوڑنا بدقسمتی ہے. پاکستان آرمی قومی اور پاکستانی عوام کی فوج ہے. اب یہ بات کی گئی ہے جی، یہ بات صحیح ہے. اب ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کیوں کی، یہ ذرا اصل چیز یہ ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ کھلے عام آ رہے ہیں
खबरें भी आ रही हैं, तबसरे भी आ रहे हैं, टॉक शोज में डिस्कशन भी हो रहे हैं कि नया आर्मी चीफ जो है ना जी, वो पीडीएम के मशवरे से आएगा और साबिक सदर जरदारी को हम एतमाद में लेंगे। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, वो ये कहते हैं कि वो डिस्कस कर रहे हैं। अब ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है, सवाबदीदी इख्तियार है आइन और कानून के मुताबिक। अगर तो ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल करना है, ये बात इमरान खान साहब पहले फरिया इदरीस के इंटरव्यू में बात कर कह चुके हैं कि ये जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसका इख्तियार है, अब मैं तो बाहर हूं, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, जो भी आर्मी चीफ आ जाए। लेकिन खबरें क्या आ रही हैं? खबरें ये आ रही हैं कि सारे पीडीएम वाले बैठेंगे, पीडीएम और पीपल्स पार्टी, वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब जब ये बहस शुरू हो जाए और नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम हैं और बदकिस्मती से कह लें, उनकी बदकिस्मती है कि वो सजा याफ्ता हैं और वो अदालत को भी मतलूब हैं। दूसरी जानब सदर जरदारी हैं, वो भी साबिक हैं और कोई ऐसा आइन में या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कोई ऐसी चीज नहीं है मौजूद कि जनाब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए वजीर आजम अपोजिशन से बात करेगा, बाकी सियासी जमातों से बात करेगा, पीडीएम की जमातों से बात करेगा और सारों से मशवरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। तो जब ये बातें आती हैं तो इसका मतलब है कि ये तो फिर खुद ब खुद ही ये इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो खुद इसको मुतनाज़ बना रहा है। ये को मामूली बात नहीं है। हम भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं तस्करा नहीं होता कि किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ कौन है और वो कब तब्दील हुआ और कब हटा दिया गया, कब नई अपॉइंटमेंट हुई, कभी तस्करा नहीं होता सिवाय पाकिस्तान के। तो जब ये बैकग्राउंड में ये चीज़ें होंगी कि जनाब साबिक सदर ये फैसला करेंगे, साबिक वजीर आजम ये फैसला करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इत्माद में लिया जाएगा, पीडीएम की जमातों को इत्माद में लिया जाएगा, सब मिल बैठ के फैसला करेंगे। तो जब ये सारी बातें आएंगी तो उसमें जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा सीटें उस वक्त कौमी असम्बली में हैं, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है और बलूचिस्तान में उनकी कोलिशन है। तो जब उनको वो बात वही है कि जब आप दीवार के साथ किसी को लगाते हैं और ये बाकायदा तौर पे ये कहना चाहिए आपस में ये पॉलिटिशियन जो बंदर बांध कर रहे हैं, तो बंदर बांट के बाद तो फिर ये सिचुएशन होती है। काश के जब फिर उसके बाद फिर बातें मजीद तलखी की तरफ जाती हैं कि भाई जिन्होंने जो लोग गालियां देते थे, जिन्होंने इल्जामात लगाए भरे जलसों में, वो सब के सब ईंट से ईंट बजा देंगे और पाकिस्तान की फौज ने कोई आज तक कामयाबी हासिल नहीं की, वजीर दिफा कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। जब ये सारे चीज़ों को आप इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की सूरत में कबूल करते हैं, लाते हैं और ये सारा कुछ होता है, तो फिर ये डिबेट तो खुद ओपन हुई है। ये वीडियो ख़त्म हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और भी हैं जिससे काफ़ी सदमा पहुंचता है। जैसे इमरान खान के एक बयान को किया जा रहा है, तो मैं कुछ और बातें भी करूंगा कि सब दिल हर किसी के सीने में है, हर्ट हर कोई होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।